सत्साए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। श्री श्री 1008 की असली उपाधि संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। श्री श्री 1008 के असली उपाधि संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। श्री श्री 1008 की असली उपाधि संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में दास का कोटि कोटि असंख्य बार दंडवत प्रणाम। सत साहेब लाइव देख रहे सभी भक्त भाई को मुझ दास का सत साहेब। जितने भी भक्त भाई लाइव देख रहे हैं वीडियो को आप आगे जरूर शेयर करें। पूर्ण परमात्मा के कृपा से जो दास लाइव बनाने जा रहा है इसमें परमात्मा का बहुत अच्छा संदेशा है, बहुत अच्छा हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के लिए और जगत वालों के लिए और जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में फंसे हैं भगत उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें तभी इसका फायदा है। जब तक दास मंगलाचरण करते हैं अभी तो परमात्मा को दास भोग लगाकर हटा है और अभी आप देख सकते हैं मालिक के दरबार में भोग प्रसाद ऐसे ही रखे हुए हैं। दास ने अभी भोग प्रसाद लिया भी नहीं है, आप देख सकते हैं। दिखा देता हूँ मैं बैक कैमरा से, देखो पूर्ण परमेश्वर को दास ने आज फल फ्रूट का भोग लगाया और हलवा राम का भोग लगाया और जल राम का। परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है। सब साहिब छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सब गरीब नमो नमो सतपुर सकू नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनाम निर्लेपम निज निरगुणम अकल अनुपवे सुंदनम सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतले उजले रंबर हरदमम दे परवा यथा है बार बार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक दे वंदेवा चरण कमल लौल्याऊं आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि दत्ता सोई अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशं मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोशीसम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बब जल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बब जल पारा कटे यम की फांसी। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
श्री श्री 1008 की असली उपाधि संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब लाइव देख रहे सभी भक्त आत्माओं को दास का सत साहिब। परमात्मा कहते हैं स्वपन में बरराए कर जो कोई कोई है राम, वाकी पग की पावड़ी मेरे तन को चाम। परमात्मा स्वपन को भी हकीकत बताते हैं। जो स्वपन में भी परमात्मा ने चाहे दर्शन दिया है, चाहे किसी भी तरह परमात्मा का मंत्र किया है, चाहे परमात्मा का सत्संग सुना है, तो समझ लो हमारा स्वपन में भी वो हकीकत में हमारे पास हो रहा है। यानी परमात्मा ने बताया है कि हम जब सपने में परमात्मा को याद करते हैं तो वो भी हमारा कमाई बन जाता है, जुड़ता रहता है हमारे भक्ति में। और भगत के लिए तो चाहे वो नींद में हो, चाहे वो यानी कि जाग के करे भक्ति, चाहे सो के करे, ऐसे ही परमात्मा ने बताया है कि जैसे कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोबत जागरे, नाम से तू नाम, कैसे परमात्मा की वाणी है, नाम खाते नाम पीते नाम से तू लागबे। यानी परमात्मा ने मंत्र के लिए, भक्ति के लिए कभी मना नहीं किया। आप जहाँ भी कर सकते हैं, सो के करो, बैठ के करो, चाहे जैसे मर्जी करो, वो हमारा अकाउंट में जुड़ता जा रहा है जैसे मालिक ने बताया। तो आज का खुशखबरी है जो कि पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दास को स्वपन में सवेरे 5 बजे दर्शन दिया। और दास थोड़ा सा शुरुआत से बताना चाहता है ये कैसे हुआ। दास गया था बाजार सामान लाने के लिए, किराने की राशन पानी लाने के लिए। तो जैसे दास बाजार गया था, वहाँ तो दास ने उसका, दास के पास नगद कैश नहीं था, दास के पास पेटीएम में पैसा था। और पेटीएम से उनका चुकाना था, दास को चुकाना था 1950 रुपये, 1950 रुपये। तो दास ने उनको 1950 रुपये भेजा और इधर मेरा अकाउंट से पैसा कट गया और उनके पास चले गया। उन्होंने बोला भाई आपका मैसेज नहीं आया, दोबारा चेक करो दूसरे अकाउंट में, यानी दूसरा पेटीएम एक और था कार्ड रखा हुआ, आप लोग देखे होंगे जो पेटीएम होता है ऐसे। तो पेटीएम में दास ने दोबारा ट्रांसफ़र किया पैसा, फिर भी वो बोला कि, दुकानदार बोला कि आपका पैसा नहीं आया, दोबारा ट्रांसफ़र करो। हमने तीसरा बार किया, तीसरा बार भी पैसा चले गया। तो दास के अकाउंट में बच गया था 3000 रुपये, 3000 कुछ रुपये। तो दास ने उनको बोला कि भाई आपके अकाउंट में तो दास 2 बार डाल चुका है पैसा, आपको तो एक ही बार डालना था। तो दास 2 बार डाल दिया। बोला भाई मेरे पास तो मैसेज एक ही बार आया। दास वहाँ से क्या किया, टेंशन में 1950 एक बार, 1950 एक बार, 2 बार करके फालतू रुपये उसके पास चले गया। मान लीजिए 4000 में 100 रुपया कम, 3900 रुपया उनके पास चले गया फालतू मेरा। इसलिए दास ने टेंशन में आके, दास की बहुत बड़ी गलती है, मैं परमपिता परमात्मा से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान जी, किसी भी हाल में मैं आपको ना भूल पाऊँ, आप मुझे परमपिता परमात्मा आशीर्वाद दे मालिक। तो दास ने क्या किया, टेंशन में आके, और घर से फ़ोन आ, भगतमती फ़ोन आने लग गया कि आप जल्दी से आओ, आप जल्दी से आओ। और अंधेरा हो गया, 8 बज गया, 8:30 बज गया था, कुछ नहीं लेना है, घर आ जाओ। दास ने क्या किया, उसी टेंशन में घर आ गया। घर आकर बहुत देर तक सोचने लगा। उसके बाद सोचते सोचते दास क्या किया, सो गया। और दास परमात्मा को याद करता रहा। सोने के बाद क्या हुआ, जब सुबह 5 बजा, 5 बजे जब नींद टूटा दास का, तो फिर आँख लग गया दोबारा।
दोबारा आँख लग गया। सोने के बाद फिर दोबारा से दास ने पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग स्थल पर, दास भी था वहाँ पे और सत्संग हो रहा है। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी बैठकर सत्संग करते हैं और जितने भी भगत थे, चाहे वो मैनेजमेंट वाले हो, चाहे वो सत्सेवक हो, चाहे जगत वाले हो, सभी भगवान का सत्संग सुनते हैं और सारा चीज़ का व्यवस्था है। और जगह कोई ऐसी है जहाँ पे ना कोई मकान है, एक ऐसा जैसे मान लीजिए कोई खाली प्लाट पड़ा है, जैसे दूर तक कोई प्लाट पड़ा है और घर भी कोई पक्का ईंट का नहीं है, कच्ची सी झोपड़ी बनी है और वहाँ पर परमात्मा बैठ के सत्संग करते हैं। और जब दास ने सत्संग सुना और दास ने क्या किया, दास के जेब में जितने रुपये थे, दास ने गिनती तो नहीं किया पर परमात्मा के हाथ में दे दिए दास ने। और परमात्मा क्या क्या, परमात्मा 10वांश का रुपये, जो भी ज्योति पाठ और भी कोई रुपया है यानी कि दान का, सारा रुपया परमात्मा अपने हाथ में ले रहे हैं। और परमात्मा के साइड में कोई भगत भाई बैठा है, परमात्मा इधर से उनको पकड़ा रहे हैं। यानी कि जितना भी भगत है थे तो वे सभी मैनेजमेंट का ही, यानी कि और दास उसमें एक दास था जो कि दावे के साथ कह रहा हूँ, जो कि परमात्मा ने सपने में रियलिटी दिखा दिया, सच्चाई। दास उसमें सतसेवक था जो कि सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान मानने वाला। और जितने भी भगत भाई है सभी अपना पैसा जो है 10वांश का, ज्योति का, पाठ का, सारा पैसा गुरु जी के हाथ में पकड़ा रहे हैं। और गुरु जी पैसा पकड़कर, साथ में दूसरा कोई भगत भाई बैठा था, गुरु जी उनको पकड़ा रहे हैं। तो ऐसे ही करके चलता रहा। उसके बाद जब देखा तो सत्संग, दास अंदर गया झोपड़ी में और झोपड़ी से जब बाहर निकला तो दास ने देखा कि सत्संग तो ख़त्म हो गया है, यानी कि सत्संग बंद हो गया, वहाँ पर गुरु जी नहीं था। तो दास ने गुरु जी को खोजने का कोशिश किया। वहाँ पे भीड़ भी नहीं था, भीड़ भी बहुत कम था, वही हो गए 50 भगत होंगे। और दास ने जब गुरु जी को खोजने का कोशिश किया, ना तो गुरु जी अंदर है, ना तो गुरु जी इधर, कहीं भी नहीं मिला। तो जब दास ने देखा गुरु जी को, उधर एक फील्ड सा है, एक फील्ड में गुरु जी कुर्ता पैजामा पहने हुए गुरु जी, उसके बाद गुरु जी क्या करते हैं, झाड़ू निकाल रहे हैं, यानी कि पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं पूर्ण परमात्मा होके झाड़ू मार रहे हैं उस फील्ड में, सत्संग स्थल में। तो दास का नज़र गया, तो दास ने क्या किया, गुरु जी आप भगवान होके आप ये नहीं कर सकते हैं, भगवान फिर हम कब काम आएंगे आपके। तो गुरु जी ने बोला कि बेटा मैं ये झाड़ू आपको नहीं दूंगा मारने के लिए, मैं मारूंगा। तो गुरु जी हमको झाड़ू नहीं पकड़ाया। जब गुरु जी दास को झाड़ू नहीं पकड़ाया तो दास ने क्या किया, पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का पैर पकड़ के, चरण कमल पकड़ के बोला कि भगवान आप मुझे माफ़ कर दो मालिक, मैं आपको झाड़ू नहीं मारने दूंगा, परमात्मा मैं खुद झाड़ू मारूंगा पर आपको नहीं झाड़ू पकड़ने दूंगा। गुरु जी ने हमको बिल्कुल झाड़ू नहीं पकड़ाया। तो गुरु जी ने क्या किया, पूरा साफ कर दिया। दास गुरु जी के चरण पकड़ के रोता रहा। और उसके बाद क्या हुआ, तो जब गुरु जी ने झाड़ू लगा दिया, साफ कर दिया, उसके बाद गुरु जी ने झाड़ू रख दिया उधर साइड में। और गुरु जी जब खड़े हैं तो हमको देख के, इन दास को देख के गुरु जी खुश हो रहा है। और जो कोई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भगत थे, उनको देखकर गुरु जी तो मन ही मन में बहुत दुखी है, बहुत दुखी हैं। परमात्मा के चेहरे पर बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं है। और जब दास को देखते थे गुरु जी तो पूरा खुश थे। ये मैं अपने ज़बान से बयान नहीं कर सकता,
इतना गुरु जी खुश था। बहुत अच्छा लगा भगवान, बहुत अच्छा लगा। और जब गुरु जी को दास ने खुश देखा तो दास ने हंसते हंसते कहा, 3 बार कहा दास ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। जब दास ने 3 बार गुरु जी को भगवान कहा, गुरु जी इतना खुश था, गुरु जी बहुत खुशी था, बहुत खुश। दास ने गुरु जी को शायद जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं देखा होगा जितना खुश गुरु जी को सपन में देखा है। और दुख की बात यही है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के भगत जो है गुरु जी को महाराज मानते हैं और सतसेवक भगवान मानते हैं। तो जब उन्होंने गुरु जी को दास ने लगाया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, दास ने भगवान का नारा लगाया और मैनेजमेंट वालों के जो भगत थे उन्होंने गुरु जी को ये महाराज का नारा लगाया। दास ने, देखो भगत भाइयों, मेरा कहना यही है कि महाराज शब्द में और भगवान शब्द में बहुत अंतर है। ये हमको पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने आभास करवा दिया है, अवगत करवाया है। क्योंकि जब दास ने नारा लगाया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, जब दास ने इसका नारा लगाया भगवान कहकर गुरु जी को, गुरु जी इतना खुश थे, इतना खुश थे, इतना खुश। दास बहुत खुश हुआ, दास बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा। और जब मेरे साथ जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के भगत थे उन्होंने भी नारा लगाया, कम से कम होंगे 20-25 भगत होंगे, उन्होंने महाराज का नारा लगाया। उन्होंने जो महाराज का नारा लगाया, जैसे कि हम लोग पहले कहते थे, जैसे कि पहले हम लोग नामदान सेंटर में जाते थे तो कहते थे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। और ऐसा उन्होंने कहा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो दास ने क्या कहा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दास ने 3 बार बोला और दास के पीछे पीछे वो लोग बोले। और उसके बाद जब गुरु जी ने दास को देखा तो गुरु जी बहुत खुश थे, बहुत खुश, एकदम खुशी थे। और गुरु जी हंस रहे थे, गुरु जी बहुत खुश थे। और जो कि मैं परमात्मा को पहली बार ज़िंदगी में इतना खुश देखा हूँ। और जब उनके तरफ गुरु जी देखते थे तो गुरु जी के चेहरे पर बहुत सारा जैसे कि मायूसी छा जाता था, जैसे कि गुरु जी अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। तो दास का यही कहने का मतलब है कि भगवान, जब देखो भगवान भगवान कहने से भी काम नहीं चलेगा, भगवान भगवान कहने से भी काम नहीं चलेगा जब तक हम अपने हृदय से भगवान को भगवान ना मान लें। क्योंकि गुरु जी बताया है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और जब तक उसको मूलधन को 100 रुपये नहीं मानोगे तब तक आपका हल नहीं हो सकता है। गुरु जी सत्संग में कई बार कहते हैं कि दास भगवान नहीं है, पर दास को भगवान मानकर चलना पड़ेगा। और गुरु जी बहुत सारे सत्संग में बताते हैं कि ये दास परमात्मा है। तो गुरु जी ने तो बहुत सारा सबूत दे दिया हम लोग के पास, हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के पास तो इतने सारे सबूत दे दिया, वीडियो से मोबाइल भरा है, क्या चाहिए अब। इतना सच्चाई है, इतना कुछ है। आज देखिए, जो भी साध संगति छोड़कर जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, साध संगति छोड़कर जा रहे हैं, वही अपना यानी कि काल के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। यानी जब तक देखो ज्ञान रूपी हाथी पर बैठकर जो उतर गया, फिर वो ना तो घर का रहा ना घाट का रहा।
और कैसे, देखिए आप खुद सोच लीजिए, जितने भी भाई थे साध संगति में सेवा करते थे और साध संगति में जाते थे आते थे। दास एक बार भी साध संगति में नहीं गया। साध संगति में जाने से कुछ नहीं होता है। मेन चीज क्या है? मेन चीज है साध संगति का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के वाणी पर अमल, परमात्मा के वाणी पर गहनता से विचार, परमात्मा के वाणी पर सोचो समझो, हृदय में धारो, हृदय में दिल में उतारो। ऐसे हम भगवान भगवान कहने से पार नहीं हो सकते हैं, काम नहीं चलेगा। जब तक हम भगवान को भगवान मानकर और भोग लगाएंगे नहीं, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? आज भगवान प्रकट है, प्रकट हुआ मानना पड़ेगा, है भी और थे भी। तो दास का यही कहने का मतलब था कि साध संगति से जो भी छोड़ के जा रहा है उसको जाने दो, और समझाने का हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का फर्ज था। जिसने समझ लिया समझो वो अपना जीवन को सफल बना लिया, और जिसने नहीं समझा तो अपना समझो बर्बाद हो रहे हैं। और परमात्मा ने सच्चाई बता दिया दास को सौपन में आके कि जो भगवान कहने वाले हैं वो मेरे असली बेटा बेटी है। गुरुजी बहुत खुश थे, बहुत। और परमात्मा ने आशीर्वाद भी दिया और बहुत अच्छा। दास ने उसके बाद परमात्मा से कुछ नहीं पूछा। उसके बाद दास का नींद टूट गया। उसके बाद दास जाग गया। जागने के बाद 5:15 बजे 5:05 तक दास स्वप्न देखता रहा। उसके बाद 5:07-8 में दास उठा। उठ के परमात्मा को दंडवत किया और जाने अनजाने की गलती की माफ़ी मांगी परमात्मा से। और उसके बाद दास ने परमात्मा को कहा, हे परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप ही के हाथ में सब कुछ है परमात्मा। अगर देखो परमात्मा, अगर किसी दुकान वाले के पास राशन लिए है, अगर वो पैसे वापस आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो परमात्मा नहीं भी आएंगे फिर भी ठीक है। तो परमात्मा ने उनसे पैसे भी वापस दिलाए और परमात्मा का सारा भोग प्रसाद भी, फल फ्रूट भी आया और परमात्मा को भोग भी लगा। और बहुत खुशी की बात है, मालिक ने दर्शन भी दिया स्वप्न में और परमात्मा बता दिया कि देखो बेटा, जो मैं करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता है, मैं ही सारा कुछ हूँ। और मुझसे जो मांगना मैं दूंगा और कोई नहीं दे सकता है। परमात्मा ने दास को सब कुछ बताया है। रियलिटी में सच्चाई है भगत भाई, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, अगले की मर्जी है, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा। परमात्मा ने दास को जो बताया, दास ने आप सबके सामने बताया। तो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगाए और परमात्मा को प्रसन्न करे और साध संगति को आगे से आगे बढ़ाए। और दास का तो यही विनती है, जो कोई आगे का संदेशा होगा परमात्मा जरूर दिलवाएगा। तो आज के लिए हम सभी भक्त भाई से माफ़ी चाहते हैं कि मुझ तुच्छ जीव से कोई भी गलती हुई हो बोलने में, या तो लाइव में किसी के बारे में गलत बोला हो, तो सभी भक्त भाई से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को असंख्य बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।